Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. So आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। बहुत सिंपल सा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी किसने की थी? क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी की थी आपके वाल्थर फ्लेमिंग ने। ठीक है, और इन्होंने जो वाल्थर फ्लेमिंग इन्होंने टर्म दी थी क्रोमेटिन। ठीक है, एंड टर्म जो क्रोमोसोम है वो किसने दी थी? वाल्डियर। आप समझते हो क्रोमेटिन और क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमेटिन होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि आपको ज्यादातर इंटरफेस में दिखेंगे। फिर जब क्रोमेटिन्स कंडेंस होते हैं तो वो आपको विजिबल स्ट्रक्चर्स जो है दिखते हैं, दैट आर कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब देखो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है। ये देखो, ये आपका क्रोमोसोम कितना सुंदर है ना। तो ये क्रोमोसोम का जो सेंटर है ना, ये सेंटर, ठीक है, दिस वन पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रोमेयर। ठीक है, ये जो इसकी दो मैंने ऊपर बाजुएं बनाई है और नीचे बाजुएं बनाई है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। ठीक है, क्रोमेटिड हो गया वन हाफ ऑफ टू आइडेंटिकल हाफ्स ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना। क्रोमोसोम्स के दो आइडेंटिकल हाफ में से जो सिंगल हाफ होता है उसको बोलते हैं क्रोमेटिड। तो ये एक क्रोमेटिड हो गया, ठीक है, और ये आपका दूसरा क्रोमेटिड हो गया। ठीक है, और ये क्रोमेटिड क्या है? ये आपके क्रोमेटिड रेप्लिकेट करते हैं ताकि आपका सेल डिवीजन जो है उसके लिए आपका क्रोमोसोम तैयार हो सके। ठीक है, और सेंट्रोमेयर क्या कर रहा है? ये सेंट्रोमेयर इन दोनों क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़ रहा है, इन सिस्टर क्रोमेटिड बहनों को आपस में जोड़ रहा है। ठीक है, और क्रोमोसोम का जो एंड पार्ट होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज टीलोमेयर। टीलोमेयर क्या है? एक प्रोटेक्टिव कैप है एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम जो क्रोमोसोम को डिग्रेडेशन वगैरह से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और इस पार्ट में टीलोमेयर में ना बहुत सारे रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, देन है इस सेंट्रोमेयर के आगे पीछे एक प्रोटीन डिस्क होती है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जिसको आप काइनेटोकोर बोलते हो। यहाँ पे आपके स्पिंडल्स जो है वो अटैच होते हैं जो कि आपके सेल डिवीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। सेंट्रोमेयर क्या है? साइट ऑफ काइनेटोकोर अटैचमेंट, जहां पे आपके काइनेटोकोर के अटैच होते हैं, स्पिंडल अटैचमेंट। ठीक है, सेंट्रोमेयर जो है इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, एक नैरो रीजन है जहां पे दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में अटैच होते हैं। ठीक है, और सेंट्रोमेयर की पोजीशन डिसाइड करती है कि किस तरह का क्रोमोसोम की शेप होगी। ठीक है, क्योंकि जब आगे आगे हम टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स पढ़ेंगे ना, तो वो फर्स्ट टाइप जो हम डिस्क्राइब करेंगे वो सेंट्रोमेयर की पोजीशन की वजह से होगी। ठीक है, देन एक होती है हमारे पास सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। देखो, कोई भी कॉन्स्ट्रिक्शन अदर देन सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर के अलावा कोई भी कॉन्स्ट्रिक्शन अगर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है वो आपकी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होगी। वो किसी भी पॉइंट पे हो सकती है क्रोमोसोम के, और वो इंपॉर्टेंट होती है फॉर क्रूशियल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस क्या होता है? आरएनए बनता है ना, यहाँ पे आरएनए फॉर्मेशन साइट है ना। और ये आप जो आपका मतलब सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, ठीक है, इसको आप एज अ मार्कर की तरह यूज कर सकते हो टू डिस्टिंग्विश एंड आइडेंटिफाई स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो क्रोमोसोम पोसेसिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिस क्रोमोसोम्स पे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस होती हैं उस क्रोमोसोम्स को हम सैटेलाइट क्रोमोसोम भी बोलते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस जो है ज्यादातर कहां पर होती हैं? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स पे होती हैं, जैसे क्रोमोसोम 13, 14, 15, 21, 22। ठीक है, और ये आपके जो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स वाले होते हैं ना पार्ट, ये जो रीजन्स होते हैं ये न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स होते हैं जो कि आपके न्यूक्लियोलस को ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन समझ आए। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है? आपका सेंट्रोमेयर। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है? आपकी कोई भी रीजन, जैसे कि काइनेटोकोर हो गया, कोई भी कॉन्स्ट्रिक्शन अदर देन सेंट्रोमेयर इज अ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। स्पेसिफिकली वो आपके न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स होते हैं। ठीक है, देन टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमेयर। जैसे कि पहला है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर देखो, अगर मेरी बात सुनो, अगर क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर बिल्कुल सेंटर में हुआ ना, और आपके जो दो आर्म्स हैं, आपकी दो आर्म्स जो है, एक पी आर्म होती है, क्यू आर्म होती है, दोनों आर्म्स अगर बराबर हैं, ठीक है, अगर सेल डिवीजन होती है ना और आपको इक्वल हाफ्स मिलते हैं तो वो होंगे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। ठीक है, और आपके सेल डिवीजन के टाइम पे वो क्रोमोसोम्स वी या एक्स शेप में अपेयर होंगे। ह्यूमन क्रोमोसोम 1, 3, 16, 19, 20 आपके मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स हैं। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमेयर सेंटर के पास है, मतलब बिल्कुल सेंटर में नहीं है बट सेंटर के पास है। ठीक है, तो ये आपके दो अनइक्वल हाफ्स बनेंगे। ठीक है, आपके एल शेप के क्रोमोसोम्स बनेंगे जब आपके सेल डिवीजन होगा। ठीक है, और ये क्रोमोसोम सेकेंड, फोर्थ, 12th, फोर्थ से लेके 12th वाले,
ठीक है, 17th 18th एक्स क्रोमोसोम्स, ये आपके कौन से हैं, आपके क्या कहते हैं, आपके सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स, जहां पे आपका सेंट्रोमेयर सेंटर के पास है बट बिल्कुल सेंटर में नहीं है, ठीक है। देन है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, जब आपका जो सेंट्रोमेयर है नियर द एंड ऑफ क्रोमोसोम्स में है, तो आपको एक छोटी सी आर्म मिलेगी पी आर्म और एक लंबी सी क्यू आर्म मिलेगी, ठीक है, इस तरह से। देखो, एक छोटी आर्म पी आर्म छोटी है और क्यू आर्म लंबी है। तो आपके 13 14 15 21 22 वाई क्रोमोसोम्स आपके कौन से हैं, आपके एक्रोसेंट्रिक है। टीलोसेंट्रिक कौन से होंगे, जब सेंट्रोमेयर बिल्कुल एंड में होगा, ठीक है, एक ही आर्म दिखेगी आपको, ठीक है, रियरली ह्यूमंस में रियरली ऑब्जर्व्ड होता है, और एनाफेज के टाइम इसकी शेप कैसी होगी, आई शेप होगी, इस तरह से है ये आपका, ठीक है। आपको दूसरी आर्म दिख ही नहीं रही है बिकॉज जो सेंट्रोमेयर बिल्कुल आपका एंड में आ गया है, ठीक है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से आपके दो तरह के क्रोमोसोम्स हैं, ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स। आई थिंक ये सबको पता है। ऑटोसोम्स होते हैं आपके सोमैटिक क्रोमोसोम्स, वेजिटेटिव क्रोमोसोम्स, नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स जिसके 22 पेयर्स होते हैं, है ना। एलोसोम्स होते हैं आपके सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स एंड वाई, ठीक है, 1 पेयर होता है, फीमेल्स में XX होता है और मेल्स में XY होता है ना। ओके, देन आते हैं स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम्स, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स अप टू 200 माइक्रोमीटर लंबे होते हैं, ठीक है, एंड ये आपके जाइंट सोमैटिक क्रोमोसोम्स हैं, जाइंट सोमैटिक क्रोमोसोम्स हैं। ये आपके इतने बड़े हैं कि आपको इंटरफेस स्टेज में भी दिख जाएंगे। नॉर्मली आपके क्रोमोसोम्स इंटरफेस स्टेज पे विजिबल नहीं होते हैं, बट ये क्रोमोसोम्स आपके इंटरफेस स्टेज में भी विजिबल होंगे। मल्टी स्ट्रैंडेड यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स, इसमें बहुत सारी स्ट्रैंड्स होंगी, ठीक है। ये आपके कहाँ पाए जाते हैं, इन द सैलिवरी ग्लैंड्स एंड अदर टिश्यूज ऑफ सर्टेन इंसेक्ट्स लाइक ड्रोसोफिला, ठीक है, डिप्टेरिया लार्वा, ठीक है, इन सब में पाए जाएंगे। और ये बनते कैसे हैं, ये आपके कैसे बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। जब बार बार डीएनए डुप्लीकेट करता जाता है बट वो डिवाइड नहीं हो रही है, जहां सेल डिवीजन नहीं हो रही है, ठीक है, बस डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है, डीएनए डुप्लीकेट कर रहा है पर डीएनए वो जो सेल है वो डिवाइड नहीं कर रहा है। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज एंडोमाइटोसिस, जिसमें आपके थाउजेंड्स ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स बन जाएंगे जो कि एक दूसरे के पैरेलल लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे थिक और थिन ब्रांड्स भी आपको देखने मिलेंगे और बीच में पफ्स मिलेंगे, और जो पफ्स है ना, दैट आर कॉल्ड एज बाल्बियनी रिंग्स, ठीक है, जो स्वॉलन एरिया होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज बाल्बियनी रिंग्स। और वो पफ्स जो होंगे दे आर द साइट्स ऑफ एक्टिव जीन ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, वो साइट्स होंगे एक्टिव जीन ट्रांसक्रिप्शन के, ठीक है। ओके, जो आपके डार्क और लाइट बैंड्स है ना, जो डार्क बैंड्स हैं वो आपके कंडेंस्ड टाइटली पैक्ड क्रोमैटिन रीजन्स हैं, ठीक है। वहां पे डीएनए का कंटेंट तो बहुत ज्यादा होगा बट आरएनए का कंटेंट कम होगा, वहां पे इनएक्टिव जीन्स होंगी और वो आपका लेस एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन रीजन होगा, ठीक है। और लाइट बैंड्स आपका यूक्रोमैटिन रीजन है जहां पे एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन जो है वो होगी, ठीक है। अब ये फर्स्ट किसने डिस्क्राइब किया था, ये बाल्बियनी ने डिस्क्राइब किया था। किसमें डिस्क्राइब किया था, कायरोनोमस सैलिवरी ग्लैंड्स में डिस्क्राइब किया था, ठीक है। इसको सैलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं, जो कि आपके पाए जाते हैं डिप्टेरियन लार्वा के सैलिवरी ग्लैंड्स में, ठीक है। देन आते हैं आपके इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा, बहुत सारे स्ट्रैंड्स है ना आपके, ये एक्स क्रोमोसोम हो गया, क्रोमोसोम 2 हो गया, 2 की राइट आर्म, क्रोमोसोम 2 की लेफ्ट आर्म, क्रोमोसोम 3 की लेफ्ट आर्म, क्रोमोसोम 3 की राइट आर्म, ठीक है। और जहां पे सारी आर्म, सारे पार्ट्स जो ज्वाइन हो रहे हैं ना, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज क्रोमोसेंटर, ठीक है। ओके, और मैंने बोला अगर मैं इसको डिटेल में थोड़ा विजिबलाइज करके देखूं ना, तो ये आपको ऐसे दिखेंगे। ये अनपफ्ड रीजन है, ये बैंड्स आपको दिखेंगे, ठीक है, और ये पफ्ड रीजन है। और पफ्ड रीजन जो होंगे ना, ये साइट ऑफ एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है। यहाँ पे आरएनए सिंथेसिस बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। ये जेनेटिक मैपिंग के लिए, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज को स्टडी करने के लिए, जीनोम रिसर्च जैसे कि ड्रोसोफिला में हमने की थी, उन सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आते हैं आपके लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स। ये आपके जाइंट मियोटिक क्रोमोसोम्स हैं, मतलब यहाँ पे मियोसिस हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या बनती है, आपकी लेटरल लूप्स बनती हैं, ठीक है, जो कि आपकी लैम्प ब्रश की तरह दिखती हैं। लैम्प ब्रश क्या है, जो कि चिमनीज वगैरह को यूज करने के लिए ब्रश यूज होता है ना, वो बिल्कुल वैसा दिखते हैं ये। तो इसको वाल्टर फ्लेमिंग ने डिस्क्राइब किया था, पर इसका नाम लैम्प ब्रश किसने रखा, रुकर्ट ने, ठीक है। इस कहाँ पे पाए जाते हैं, उस साइड्स ऑफ वर्टिब्रेट्स,
एक्सेप्ट मैमल्स, फिशेस में मिलेंगे, एम्फीबियंस में मिलेंगे, ठीक है, रेप्टाइल्स में मिलेंगे, बट मैमल्स में नहीं मिलेंगे, ठीक है। और कब पाए जाते हैं ये आपके ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस, डिप्लोटिन स्टेज में ये आपको मिलेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है, अप टू 800 to 1000 माइक्रोमीटर लॉन्ग है। इसमें 2 क्रोमेटिड्स होंगे, जैसे नॉर्मल क्रोमोसोम्स में 2 क्रोमेटिड्स होते हैं ना, इसमें भी 2 क्रोमेटिड्स होंगे, ठीक है। ये देखो इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड होंगे, ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर आपका, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर मैं इसका थोड़ा सा पार्ट लेके देखूं ना तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा। ये आपको सेंट्रल एक्सिस दिखेगी, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस जहां पे आपका मतलब कि बैकबोन होगा, ठीक है, आपके क्रोमोसोम का बैकबोन, लैम्ब्रश क्रोमोसोम का बैकबोन, और ये आपको लूप्स दिखेंगे, ठीक है। और जहां से लूप्स निकल रहे हैं ना उस पार्ट को हम बोलते हैं क्रोमोमेयर, ठीक है। लूप्स बेसिकली कैसे बनते हैं, जब आपका क्रोमेटिन अनवाइंड होगा तो आपके लूप्स बनेंगे, ठीक है। ओके, ये देखो ऐसे एक्सटेंडेड क्रोमेटिन, ये आपके लूप्स हैं, ये सेंट्रल एक्सिस है। क्रोमोमेयर बेसिकली क्या है, बीड लाइक स्ट्रक्चर है, डेंसली स्टेन्ड है, ठीक है, और पूरे क्रोमोसोम की लेंथ पे अरेंज्ड होगा, ठीक है। ये आपके टाइटली क्वाइल्ड क्रोमोसोम्स वाला क्रोमेटिन वाला रीजन है, ठीक है, और ये आपके लेटरल लूप्स के ओरिजिन पॉइंट की तरह एक्ट करता है। इसके अलावा इसके स्ट्रक्चर में क्या होगा, आरएनपी मैट्रिक्स होगा। आरएनपी क्या है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। तो आपके डीएनए, हर एक लूप में डीएनए के ऊपर एक कोटिंग होगी, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन की कोटिंग होगी, और वो जो आपके लूप्स होंगे ना, दे आर द साइट ऑफ एक्टिव ट्रांसमिशन, वहां पे आरएनए की सिंथेसिस बहुत ज्यादा होगी, मैं बार बार बोल रही हूँ ये, ठीक है। ओके, तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये आपके इंटेंस ट्रांसक्रिप्शन रीजन्स हैं, ठीक है, रैपिड आरएनए सिंथेसिस, रैपिड प्रोटीन सिंथेसिस होगी ग्रोइंग oocytes में। ये लूप श्रिंक भी कर सकते हैं, एक्सपैंड भी कर सकते हैं, मतलब रिवर्सिबल लूपिंग है, ये डिपेंड करते हैं ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी पे, ठीक है। ये आपके डिप्लॉयड हैं और नॉर्मल म्योटिक क्रोमोसोम्स की तरह रिप्रेजेंट करते हैं खुद को, ठीक है। अब फंक्शंस क्या है, जीन एक्टिविटी को आप आसानी से विजुअलाइज कर सकते हो, क्योंकि आपके ट्रांसक्रिप्शन बहुत डायरेक्ट एविडेंस उसका मिलता है, बिकॉज लूप्स के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, और लूप्स जो हैं दे आर द साइट ऑफ एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। oogenesis में हेल्प कर रहे हैं, ये डीएनए प्रोटीन्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि एग के मैच्योरेशन के लिए और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। साइटोजेनेटिक्स में हेल्प कर रहा है, मतलब क्रोमोसोम मैपिंग में हेल्प कर रहा है, बिकॉज इसका इतना एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर है कि क्रोमोसोम मैपिंग जो है वो बड़ी आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। तो हमने कितने टाइप के क्रोमोसोम्स पढ़े, एक तो हमने सेंट्रोमेयर की वजह से पढ़ा, दूसरा हमने फंक्शंस की वजह से पढ़ा, 2 हमने स्पेशलाइज्ड क्रोमोसोम्स पढ़े, लैम्ब्रश एंड पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, ठीक है। मैंने बहुत सिंपल तरीके से इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि आपके क्रोमोसोम्स क्या हैं, ताकि तभी मैंने इतने सिंपल नोट्स प्रोवाइड किए लेमन लैंग्वेज में, जिसको शायद कोई बच्चा भी पढ़ेगा उसको भी समझ आ जाएगा कि ये क्या है, ठीक है। सो आई होप यू लाइक इट. If you like it, do like and subscribe Study with Palak. You can join my Telegram, Instagram, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and you search and share.